Let us continue the lesson number 3, page number 19, last paragraph. Third lesson, page number 19, last paragraph. For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function, but also for the imagination. It is like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन आदमी जैसा आदमी 2 weeks in a place where 90% of the earth, धरती का 90% जो जगह में 2 हफ्ते रहना, वो भी इतना भयंकर ठंड में, कल्पना है. इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल. मुझे बहुत बड़ा आकार का बॉल का ऊपर से चलने का जैसा लगा, जो डिवॉइड है, एम्प्टी है, खाली है, खोखला है. and no human markers, no sign of humans, no trees, chilling, billboards. बिलबोर्ड है ना, विज्ञापन जिसमें दिखाई देते हैं बोर्ड में, बुलेटिन बोर्ड में. नो बिल्डिंग. ऐसा जगह में 2 हफ्ते रहना, सोच के देखो कैसा होगा. यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हियर. दिमाग ही खराब हो जाएगा. द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, मिडजेस एंड माइट्स, to blue whale and iceberg, as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. देखने को मिलने वाला चीज़ें वहाँ छोटे से लेकर बड़े तक, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे बड़ा जानवर तक. माइटी मिडजेस. मिडजेस है ने छोटे से प्राणी से लेकर एंड माइट्स. दोनों मिला के मिडजेस एंड माइट्स, छोटा प्राणी से लेकर ब्लू व्हेल तक, एंड आइसबर्ग as big as countries. बड़े बड़े देश हैं, जैसा बेल्जियम जैसा बड़े बड़े आइसबर्ग, जो आइस का टुकड़ा पानी में बहते रहता है. ये वहाँ का नज़ारा है. डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 ऑस्ट्रल्स समर लाइट. अनरियल. सरियल मीन्स अनरियल. 24 hour ऑस्ट्रियल सतेन समर लाइट. ऑस्ट्रेलिया ने सतेन, साउथेन नहीं है, सतर्न. एंड ये यूबिक्विटस. यूबिक्विटस क्या है? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी. साइलेंस, interrupted only by an occasional avalanche or calving ice sheet. आवाज़ ही नहीं है वहाँ. कभी कभी आने वाला ये आवाज़ आइस टूटने से जो होता है. कॉन्सिक्रेट्स, मेक सेक्रेड द प्लेस. ये इस जगह को पवित्र बना देते हैं. इट इज़ एन इमर्शन that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आप डूब जाओगे यहाँ खड़े खड़े. एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड.
इंसान के लिए इसके बारे में प्रोफेसी करना अच्छा नहीं है। प्रोग्नोसिस है ना, प्रोफेसी, वैसे इधर का मतलब। प्रोफेसी ऑफ डिसीज एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी, प्रोग्नोसिस। ऐसा एक व्यक्ति वहाँ फंस जाए तो पागल हो जाएगा इस तरह से। Human civilizations have been around for a partly 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, halchal, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. थोड़ी देर हम यहाँ पर रहें तो वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रक्कस, हम इसको हलचल में बना देने वाले जगह बना देगा। कुछ लोग जाके वहाँ उतरेंगे, मतलब चिल्लाएंगे, सब एक दूसरे से बातें करें, अलग अलग तरह तरह की बातें तो चलते रहेंगे तो शोर शराबा शुरू हो जाते हैं। वहाँ लगेगा हाँ कोई कोई है। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. Human population बढ़ते जाने के कारण ऐसे जगह में कार्बन फैल गए, ये मील तक मतलब फैल गए। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन गया, क्योंकि इतना वार्म एरिया बन गया ये। Climate change is one of the most hotly contested environmental debate of our time. कई तरह का इन्वायरमेंटल डिबेट का फाइटिंग किया हमने। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट अंटार्कटिक का आइस पूरा पिघल जाएगा? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, गल्फ स्ट्रीम करंट टूट जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, जैसे हम जानते हैं दुनिया का अंत इससे होगा? मे बी नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इधर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। ये बात मिलकर आने वाला एक जगह है अंटार्कटिक। अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, इस डिबेट में पड़े रहने वाला एक एरिया है अंटार्कटिका। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, इसलिए नहीं वहाँ पर कोई लोग नहीं रहता है, बल्कि ये प्रिस्टाइन है, द ओरिजिनल ग्लोरी यहाँ पड़ा है इसलिए। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, बल्कि इसके अंदर पूरा कई साल मिलियंस ऑफ ईयर्स से उत्पन्न हुआ कार्बन पूरा इसी के अंदर जमा हुआ है। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अगर ऐसा कोई विशेष पढ़ाई करनी है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर धरती के बारे में, द बेस्ट प्लेस इज अंटार्कटिका।
Students on ice, the program I was working with on the Shokoski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect of our planet. अब ये संभावित बातों के बारे में कुछ जानकारी दिया, लेकिन हम जो काम करते आ रहे थे, जो बात बताना था उसी के बारे में बता रहे. Students on ice, the program I was working with the Shokoski, जो जहाज में हम सफ़र कर रहे, किसके लिए जा रहे, वहाँ पर कुछ बच्चों को ले जाके उसको कुछ जानकारी दिलाना है धरती के बारे में, उसी के बाद बताना जा. It has been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. एक आदमी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया लेकिन पीछे हट गया. With the students on ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act. ऐसा स्टूडेंट्स ऑन आइस वाला प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. वो सीखने के बाद समाज में लाके उसके बारे में बताना और कुछ चालू करने का मौका मिलेगा. इसी के बारे में वो सोच रहे थे. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ये सक्सेस इसलिए क्योंकि नॉर्थ पोल में जाके कुछ दे के आना संभव नहीं है. It is easy to be blase about the polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. पोलर एरिया का जो आइस पिघल के जो कुछ होना है, हम जहाँ बैठे वहाँ बैठ के इसके बारे में जानकारी ले ही नहीं सकता. बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेकिन ऐसा जगह में नज़दीक में जाके हम देख के महसूस करते हैं कि बड़े बड़े आइस कट जो पीसेस है वो टूट जाता है. अगर आइस इस तरह से टूटना है तो वो आइस गर्म होगा तब होगा. इसका मतलब वार्मिंग उधर हो रहे, इस वजह से ये टूट रहे. ये स्वयं देखने के बाद हम रियलिटी में पहुंचेंगे. वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है, वो यहाँ आंखों के सामने देख सकता है. हम तो गए, सीखा है, पढ़ा है, इसलिए हमें महसूस हुआ कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है.